लिख लिया आप लोग? ये देखो, जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है एक बार हम लोग डिस्कशन कर लें, समझ लें चीज़ों को अच्छे से, उसके बाद फिर जिन लोगों का बचा हुआ है वो लोग लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। 2019 का पेपर है, 18 का मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा, बहुत सारा हद तक तो तुम लोग ही सॉल्व कर लिए थे। अब 2019 वाला स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम एग्जाम में जाओगे तो 4-5 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके जाओगे। इससे क्या होता है, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं, तो जब रिपीट किया हुआ कोई क्वेश्चन मिल जाता है किया हुआ, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन भी एग्जाम में किया हुआ मिल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बहुत हाई हो जाएगा, समझे। तो एक पेपर हम लोगों ने देखा है, दूसरा एक बार हम लोग देखते हैं। भैया आप लिखना बंद कर लीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन करके, फिर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऑनर्स का पेपर है, आप लोगों के पास अवेलेबल है, देखिएगा एक बार। ग्रुप ए में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम लोगों का। पेपर पैटर्न मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने देखा ही है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अंडरलाइन करके दिया है मैंने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट, स्टेट हाउ कॉस्ट इज क्लासिफाइड बिहेवियर वाइज एंड एलिमेंट वाइज। तो पेपर डिस्कशन के समय में अभी मैं थ्योरेटिकल बातों पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थ्योरेटिकल चीजें मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के समय समझाई है, और साथ ही साथ आपको जो नोट्स प्रोवाइडेड है उसमें आपको थ्योरेटिकल आंसर मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और जरूर पढ़िएगा, अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस ग्रुप को अगर केयरफुली देखो तो इस ग्रुप के अंदर में आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कंपलसरी थ्योरी है, मतलब आपको वो थ्योरी 5-10 नंबर का अटेंड करना ही पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, पहला तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया है, इसके साथ और करके देखो, और करके भी जो क्वेश्चन दिया है वो थ्योरेटिकल ही है। स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें हमको क्वेश्चन अटेंड करना है तो या तो पहला वाला थ्योरी करना होगा या फिर दूसरा वाला थ्योरी करना होगा। जो लोग थ्योरी एकदम अवॉइड करके जाएंगे उनका ये 5 मार्क्स छूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी 5 मार्क्स का है, इसको तोड़कर कर दिया। 2 का ए नंबर जो पॉइंट है वो थ्योरेटिकल पूछ दिया, और थ्योरी में क्या पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय संक कॉस्ट, समझ रहे हैं। और ये जो 2 का ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका 2 मार्क्स का दे दिया, और 3 मार्क्स का इसमें थ्योरी कम न्यूमेरिकल पूछ दिया। थ्योरी कम न्यूमेरिकल मैं किसको बोलता हूं, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है थ्योरेटिकल, लेकिन उसके आंसर एक एक लाइन एक एक वर्ड के होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको मैं बोलता हूं थ्योरी कम न्यूमेरिकल। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपसे बी नंबर पॉइंट में, मेंशन द कॉस्ट यूनिट टू बी अप्लीकेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। इन सारे इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कॉस्टिंग यूनिट अप्लाई होंगे ये आपको बताने हैं। अब यहां पर 6 पॉइंट पूछा है, और 6 पॉइंट्स का आंसर आपको एक एक वर्ड में देना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा यूनिट अप्लाई होगा, कॉस्ट यूनिट अप्लाई होगा। मतलब एक आंसर अगर आप सही करोगे, एक यूनिट आप सही दोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, हाफ। 6 है, 6 पॉइंट्स है, और कितने का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, समझ रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पे एक करेक्ट वर्ड लिखने पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब इसके सारे के सारे जो 6 पॉइंट्स हैं वो हमने आपको लिखकर बता दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आप लोग पढ़े थे, तो आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें होंगी, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपको क्या लिखना है, एक साइड में मैंने लिख दिया इंडस्ट्रीज, और एक साइड में मैंने लिख दिया कॉस्ट यूनिट। पहला पॉइंट वो दिया है रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग कौन सा कॉस्ट यूनिट अप्लाई करते हैं, पैसेंजर किलोमीटर और या फिर टन किलोमीटर। दूसरा लिखा है नर्सिंग होम, नर्सिंग होम के ऊपर हम लोग, या हॉस्पिटल बोल देता है कभी कभी, तो नर्सिंग होम पर कैसे कॉस्ट यूनिट अप्लाई होता है, पेशेंट के हिसाब से, इसलिए लिखे हैं पेशेंट डे, या फिर बेड के हिसाब से, पर बेड पर डे।
शुगर इंडस्ट्री में टन के हिसाब से कॉस्ट यूनिट यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम लोग किस हिसाब से यूनिट लेते हैं, मेगावाट या गीगावाट, MW या GW। केबल इंडस्ट्री दिया है, केबल इंडस्ट्री में मीटर और किलोमीटर के हिसाब से वायर यूज होता है। और गैस इंडस्ट्री दिया है, तो गैस इंडस्ट्री में हम लोग ले लेते हैं क्यूबिक मीटर। अब जैसे ये 6 है तो आपको ये 6 पढ़कर नहीं जाने हैं, स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल डिस्कशन के समय जो चीजें आई थी वो भी आप एक बार पढ़कर जाओगे। हो सकता है कि 1-2 वर्ड इसमें से हटाकर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, 1-2 इसमें से हटाकर 1-2 नया डाल दे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे दे, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री दे दे, तो आपको वो सारे चीजें भी जो आपने पढ़ी है वो आपको पढ़कर जानी है। पेपर डिस्कशन का मतलब होता है कि हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो डिट्टो ऐसा उठा के दे दे, इसके चांसेस कम होते हैं। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर वो प्रेजेंट करेगा। तो कुछ चीजें अगर चेंज होगी तो आपको चेंज भी ध्यान में रखकर जाना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं, जब डिस्कशन हो रहा है तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कॉस्ट यूनिट क्या अप्लाई होगा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार ये वाला पार्ट नहीं पूछकर वो सेकंड वाला पार्ट पूछते। वो कैसा था हम लोगों का, जिसमें ये पूछा जाता था कि कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए रहते थे और इंडस्ट्रीज के नाम देने के बाद हम लोगों से कॉस्ट यूनिट नहीं पूछा जाता था, हम लोगों से पूछा जाता था कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक सिस्टम इसके ऊपर अप्लाई होगा। समझे? जैसे मैं आपको याद दिलाऊं एक एग्जांपल लेकर, जैसे सपोज करो लिख दिया टॉय इंडस्ट्री है, तो उसके ऊपर कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई होगा। तो उसमें हम लोग आंसर क्या लिखते हैं कि टॉय इंडस्ट्री है तो उसमें बैच कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई होगा। समझ रहे हैं? ये पूछ दिया कि स्टील इंडस्ट्री है, स्टील कंपनी है, उस पर कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई होगा। तो स्टील कंपनी हम लोग लिखेंगे, डैश करके लिख देंगे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई होगा। समझे? तो एक ये वाला पार्ट भी आप देख कर जाओगे और वो वाला पार्ट भी देख कर जाओगे कि इंडस्ट्री का नाम दे दिया है तो उस पर कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक सिस्टम अप्लाई होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन आप लोग देखे ग्रुप ए में, पहला थ्योरेटिकल था, दूसरा भी थ्योरेटिकल बोल सकते हो, लेकिन चीजें थोड़ी अच्छी ये रहती है कि हम लोगों को जब एक एक लाइन में आंसर देना होता है ना, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी के रूप में कंसीडर नहीं करते। और इसका एक सुविधा भी होता है। क्या सुविधा होता है? थोड़ा बहुत हॉल कलेक्शन भी हो जाता है ना। भाई सीमेंट इंडस्ट्री है, कौन सा अप्लाई होगा, कुछ हवा में उड़ते आ गया तो लिख दिए। खैर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ओवरहेड वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन आप केयरफुली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। ओवरहेड और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये दोनों चैप्टर मिला के 20 नंबर का सिलेबस में है। तो 2019 के पेपर में 5 नंबर का दिया था ओवरहेड से, जो कि आपके सामने है अभी ये क्वेश्चन, और 15 नंबर का दे दिया था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वो भी हम लोग करेंगे, ग्रुप सी के अंदर है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उसको हम लोग, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर मशीन नंबर 707। एक नाम दे दिया, मशीन का नंबर दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, आप भी आंसर लिखने के समय वो नंबर मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपेंस क्या क्या दिया है, खर्चे क्या क्या दिए हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर 5400। स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग फिक्स एक्सपेंस भी बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट 1 रुपया 20 पैसा, और ये जो कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट दिया है 1 रुपया 20 पैसा, कॉस्ट ऑफ पावर आता है हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में। तो 2 ही एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस पूरा दिया हुआ है और एक वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ पावर दिया है। इन दोनों को लेकर आपको मशीन आर रेट मशीन 707 का निकाल देना है। कुछ और इंफॉर्मेशन आगे क्या है, द मशीन कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ पावर पर आवर। 1 घंटे में मशीन 4 यूनिट यूज करता है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट दिया है। 1 घंटे के लिए अगर हमको निकालना है, 1 घंटे में 4 यूनिट यूज होता है, 1 यूनिट का खर्च आपको पता है
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 यूनिट का कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोगों को मिल जा रहा है इजिली। नीचे और एक इंफॉर्मेशन क्या दी है लास्ट में, मशीन नंबर 707 इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 2000 आवर्स पर एनम। एक साल में 2000 घंटे हमारी मशीन चलती है, ये एक्सपेक्टेशन है। आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम इज एस्टिमेटेड एट 8% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल आइडल टाइम हम लोगों का दिया है 8% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स। आइडल टाइम क्या होता था, आपको बताया गया था कि आइडल टाइम नॉर्मली वो टाइम होता है जिसमें मशीन हमारा वर्क नहीं करता। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके वजह से मशीन हमारा वर्क नहीं करता। आपका शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण हमारा मशीन काम नहीं किया, वो है हमारा आइडल टाइम। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन लेंगे तो हम लोग 2000 आवर्स पे कैलकुलेशन नहीं लेते, आइडल टाइम को उसमें से लेस करके, क्योंकि उस समय मेरा मशीन चला नहीं है, तो लेस करके तब हम लोग उसके ऊपर कैलकुलेशन लेते हैं। तो 2000 में से 8% पहले माइनस कर देंगे और उसके बाद और आगे एक लाइन क्या जोड़ा है, एंड टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस इज एस्टिमेटेड एट 40 आवर्स पर एनम। तो जिस समय रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था उस समय भी हमारा मशीन वर्क नहीं किया होगा, इसलिए हम लोग ये 40 आवर्स को भी क्या करेंगे, अपने नॉर्मल वर्किंग टाइम में से माइनस करके लेंगे। हमारी बातें अगर आपको बोलने से समझ में नहीं आई है तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया है, उसको एक बार देखिए। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि एक्चुअली मेरा मशीन कितना घंटा चला, ठीक है। उसमें हमने जो पहला लाइन लिखा है दिख जाएगा आपको, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन पर एनम 2000 आवर्स सम्स में दिया है ना, लेस नॉर्मल आइडल टाइम 8% था, तो 8% ऑफ 2000 निकालोगे, 8 दूनी 16, 160 घंटा आया, माइनस करके मेरा मशीन चला है 1840 घंटा। क्लियर है। जो रूटीन मेंटेनेंस है, जिस समय रूटीन मेंटेनेंस चल रहा होगा, साफ सफाई, उस समय भी मशीन नहीं चला होगा एक्चुअली, इसलिए हम लोग लेस कर दिए टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस, कितना 40, तो हमको मिला कितना 1800 आवर्स एक्चुअल वर्किंग आवर्स। मतलब जब हम लोग मशीन आवर निकालेंगे तो कैलकुलेशन में 1800 घंटा ही लेंगे। और ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, जिस समय चैप्टर आपको पढ़ाया गया था उस समय भी हमने इस तरीके का कैलकुलेशन आपको दिखाया है, ठीक है। जो लोग रेगुलर रिवीजन करते हैं उन लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी। आगे हम लोग अब निकाल दे रहे हैं मशीन आवर रेट ऑफ मशीन नंबर 707। एक पार्टिकुलर सर पर आवर का छोटा सा कैलकुलेशन ले लिए। स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग फिक्स एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, तो स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों का दिया हुआ है 5400, ये तो पूरे साल का दिया है। और एक साल में मेरा मशीन चला कितना घंटा, एक्चुअल में 1800 घंटा। तो 1 घंटे का रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, खर्चे लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए जितना घंटा चला मशीन। 5400 डिवाइडेड बाई 1800 आवर्स, 18 तिया 54, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रुपया, 1 घंटे का रेट आ गया। और वेरिएबल चार्जेस में कॉस्ट ऑफ पावर दिया हुआ है, 1 रुपया 20 पैसा दिया था 1 यूनिट का, और 1 घंटे का लेना है, 1 घंटे में 4 यूनिट यूज होता है, तो 1 रुपया 20 पैसा इंटू 4 करेंगे तो आ गया कितना, 12 चौक 48, 4.8। ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर दिए, 7.8 हम लोगों का आ गया मशीन आवर रेट। ये तो बहुत छोटा कैलकुलेशन दिया था सम्स में, इसलिए 5 नंबर का दिया था, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने पेपर पढ़ते समय कहा कि ओवरहेड 2019 में दे दिया था 5 नंबर का और 15 नंबर का दे दिया था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आपके साथ कहानी उल्टा भी हो सकता है, तो आपको हर तरीके से मेंटली अपने आप को फिट करके जाना है कि जैसा भी सिचुएशन रहा, पेपर जिस हिसाब से भी प्रेजेंट किया, मैं उसके लिए रेडी हूं, मैं अटेंड कर सकता हूं। हो सकता है कि रिवर्स कर दे, इस बार 5 नंबर का कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का छोटा क्वेश्चन दे दे और 15 नंबर का मशीन आवर रेट निकालने के लिए दे दे। अब मशीन आवर रेट निकालने के लिए देगा अगर इस टाइप का सम, तो उसमें क्या करेगा, फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस के बहुत सारे आइटम दे देगा, वेरिएबल चार्जेस के भी बहुत सारे आइटम दे देगा, तो आपको पूरा एक बड़ा सम्स इसके ऊपर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, उस टाइप के सम्स पहले किए हैं, उसको माइंड में लेकर जाइएगा।
अच्छा, इसके साथ वापस पेपर में आ जाइएगा, और करके एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है, देखोगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सच अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये वाला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी हम लोगों का किससे रिलेटेड है, ये हम लोगों का ओवरहेड कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, थ्योरेटिकल मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं थ्योरेटिकल में जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है।